जैसे दीप के जैसे लोग हैं, इन्होंने भ्रमित करके युवाओं को छला है। लेकिन अभी ये जो अभी धर्मेंद्र जी का जो इस्तीफा हुआ है, जब उसके बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि बच्चों का भविष्य खराब हो और माता पिता काफ़ी जो बच्चे बिल्कुल वाकई निर्दोष हैं उसमें कुछ चक्कर में फंसे। से हमने लोगों ने मुद्दे किए हैं, केवल एक पेपर लीक मुद्दा बना के भाजपा को हिलाया नहीं जा सकता। 200% हो नहीं सकता कि हमारे योगी जी जाएं। मोमडन में भी अगर अदर कास्ट में भी देखी जाए तो वहाँ की महिला भी उन्हीं को करके आती है, क्योंकि वो भी सेफ समझ रही हैं। जो उनके लिए इतने सारे चल रहे थे हलाला 3 तलाक, वो सब उन्होंने कम बंद कराए हैं, तो उसको सुरक्षा को देखते हुए योगी जी तो कभी नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर आगरा में मौजूद हूं और आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था। हालांकि पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली में छात्रों का एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें कई मांगे छात्रों के इस आंदोलन में रखी गई थी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद यूपी का माहौल क्या है, क्योंकि अब अभिषेक दीप के ये कह रहे हैं कि हम में वो ताकत है, हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। और वहीं से उसी मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती दी गई है कि यूपी को भी हम अब घेरेंगे। लेकिन यूपी की जनता क्या सोचती है, योगी के बारे में क्या सोचती है, और ये इस्तीफा हुआ उसके बाद आखिरकार यूपी का क्या माहौल है? योगी आदित्यनाथ क्या इस बार जाएंगे, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब यूपी की बारी है, लेकिन युवा क्या सोचते हैं? अच्छा, ये क्या है? ये टैटू है योगी बाबा का। अच्छा जी, हाँ जी। तो मतलब आपने यहाँ योगी बाबा को यहाँ विराजमान कर दिया? कर दिया, सीने में रख दे। अच्छा, आपने कुछ लिखा हुआ भी है? हाँ जी, बटोगे तो कटोगे। अच्छा, हाँ जी। मतलब क्या मतलब है इसका? बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे, एक नेक रहोगे तो सेक रहोगे। अच्छा, हाँ जी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार योगी जी जा रहे हैं। तीसरी बात 2027 में टंके की चोट पर मुख्यमंत्री बनेंगे योगी बाबा। योगी बाबा? हाँ जी, हाँ जी। पक्की बात है? पक्की बात है, 100% की बात है। ऐसा ना हो कि अगली बार यहाँ टैटू दूसरा बदल जाए। नहीं, प्राण चले बचन ना जाए। प्राण चले जाए बचन ना जाए। बचन ना जाए। आप महिला हैं, आप क्या कहेंगी? उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि जैसे अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ऐसे ही अब योगी बाबा की अगली बारी है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है विपक्ष की कि जब से योगी जी आए हैं, खासकर महिलाओं युवाओं के लिए इन्होंने जितना काम किया है, और आज जो महिला सुरक्षित है, मैं समझती हूँ किसी प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है। हर जहाँ कई प्रदेशों में जाते हैं, हमारे कभी रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं योगी जी ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमको दे दें। हम कहते हैं कि हमारे योगी जी आज ही नहीं, आने वाले कई हमेशा की तरह से जैसे लगातार बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस बार बहुमत की सरकार बनाएंगे। और महिला आधी आबादी है और महिलाओं के घर में चलती है। ये कुछ चुनिंदा लोग, कुछ गलत लोग, जो कि जैसे दीप के जैसे लोग हैं, इन्होंने भ्रमित करके युवाओं को छला है। लेकिन अभी ये जो अभी धर्मेंद्र जी का जो इस्तीफा हुआ है, जब उसके बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि बच्चों का भविष्य खराब हो और माता पिता काफ़ी जो बच्चे बिल्कुल वाकई निर्दोष हैं उसमें कुछ चक्कर में फंसे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे छलावे के अंदर आ रहे हैं। इसी वजह से बात को शांत करने के लिए आज हमारे मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है, ना कि क्योंकि इनके षड्यंत्र के तहत। ये तो वक्त बताएगा कि कौन आएगा, योगी जी भी आएंगे और मोदी जी भी आएंगे। अरे विपक्ष कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का जैसे इस्तीफा हुआ है ना, ऐसे अब योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होने वाला है और अगला नंबर जो है योगी जी का भी लगने वाला है, मोदी जी का भी लगने वाला है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक राजनीति है और किस तरह किस चीज को ऐसे शांत किया जाता है, कैसे आगे का क्या रणनीति होती है, ये उसका एक सिर्फ मात्र एक वो है। क्या लगता है क्या बदला यूपी में योगी आदित्यनाथ के आने से? बदला क्या? 17 में आए, फिर 22 में बिल्कुल बदला है। आज हम महिला हैं, हम सुरक्षित हैं, हम खूब अंगूठियां पहन के चेन पहन के निकलते हैं। हमारी सासू माँ थी, हमारे बुजुर्ग ससुर जी थे, वो टहलने नहीं जाते थे। हमारे एक 21 नंबर में बगल में एक बाल साहब रहते थे, उनका अपहरण हो गया और बेचारे रातों रात वहाँ से चले गए, क्योंकि उनको ये कह दिया अगर आपने पुलिस में रिपोर्ट करी तो फिर आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कितना बच्चों का अपहरण होता था, आप बताइए कितना अपहरण होता था। और आज की डेट देख लीजिए, बुजुर्ग खूब आराम से सुबह शहर की रोड जी तो कह रहे हैं, देखिए इस सरकार में हो रहा है, नीट पेपर लीक होता है, कभी कुछ पेपर
पेपर लीक देखिए, ये जो हुआ है उन्होंने जेल, काफ़ी लोगों को जेल में भी डाला है। मोदी जी ने भी ये बात बोली है, काफ़ी गंभीर विषय है। अगर ऐसी बात हुई है, कहीं ना कहीं इतने सारे लोग होते हैं, कुछ लोग खराब भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सरकार खराब हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो लगातार हमें केंद्र में सरकार बनी हुई है, आज योगी जी सरकार बनी हुई है, तो ये इसका प्रमाण पत्र है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि ये लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। ये जो इस्तीफा हुआ उसके बाद योगी यूपी में सरकार चलाने वाली मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, जो कुछ लोगों को भ्रमित करके वहाँ पे इतना बड़ा हुजूम लगाया हुआ है। आज की अमर उजाला में देख लीजिए, ये भीड़ दिखा रहे हैं, बेचारे बच्चे 9 क्लास के बच्चे वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कि बस के हुजूम लगाना है, हल्ला करना कि देखे क्या चल रहा है। तो ये भीड़ से कोई डिसाइड नहीं होता, और केवल हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि काफ़ी बच्चे जो भ्रमित हो रहे हैं वो परेशान ना हो। इस बात के लिए उन्होंने मंत्री से इस्तीफा दिलाया है, ना कि कोई ऐसी बात है। आप क्या कहेंगे, ये इस्तीफा जो है ये विपक्ष के दबाव में हुआ है, छात्रों की जो ये ताकत है, आप क्या कहेंगे? विपक्ष इस इस्तीफे से गदगद है, वो कह रहा है कि देख लीजिए ऐसा यूपी में होने वाला, 27 में चुनाव आ रहा, साइकिल रफ्तार भरेगी इस बार। देखिए, आज का जो इस्तीफे के बारे में विपक्ष जो गदगद हो रहा है, ये विपक्ष के दबाव का इस्तीफा नहीं है, ये उन युवाओं के भ्रमित न होने के कारण का इस्तीफा है। जो युवा उस आंदोलन में पहुंचे हैं, उनको गलत तरीके से बुलाकर, गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके इस आंदोलन को चलाना, विदेशों से फंडिंग होकर उस आंदोलन को निरंतर गति देना, यानी कि उन ताकतों को ध्वस्त करने का काम किया है धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के माध्यम से। जो विदेशी ताकतें आज भारत की एकता को खंडित करने का प्रयास कर रही थी, विपक्ष के दबाव में कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, ना दीपिके के दबाव में इस्तीफा हुआ है। इस्तीफा हुआ है तो युवा शक्ति के भ्रमित न होने के लिए, क्योंकि युवा भविष्य का निर्माता है। महिला, युवा, युवतियाँ, छात्र, किसान, लेकिन मैम को सुरक्षित रखना सरकार ने पूरी गारंटी ली है। लेकिन दीपिके कह रहे हैं कि हम में वो ताकत है, हम किसी का भी इस्तीफा मांग सकते हैं, किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। अब ये गलतफहमी है। लोकतंत्र के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधान। चाहती हैं महिलाएं, क्या जादू कर दिया? अखिलेश जी तो कह रहे 40,000 मिलेंगे, एक बार आइए तो सही, समाजवादी को लाइए तो सही। 40,000 नहीं चाहिए हमें, उनके 4 पैसे भी नहीं चाहिए। हमको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए निरंतर चलने वाली। जो नई एनपीसी के अंदर हमारी नई शिक्षा आई है, नई शिक्षा नीति के अंदर जो बच्चे जिस तरह पाठ्यक्रम के माध्यम से भारत के इतिहास को जान रहे हैं ना, अपना शैक्षिक स्तर सुधार रहे हैं। हमें नहीं चाहिए उनके 40,000 के 4 पैसे भी नहीं चाहिए, 4 पाई भी नहीं चाहिए हमें। आपको नहीं लगता ये जो इस्तीफा हुआ है इससे माहौल बदल गया उत्तर प्रदेश में? नहीं, कोई माहौल नहीं बदला है, ये गलतफहमी है लोगों की। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आप योगी जी की रैली में आ रहे हैं। अरे विपक्ष कह रहा है ये रैलियां बंद हो जाएंगी, अब योगी जी जा रहे हैं 27 में, साइकिल दौड़ रही है, हाथी चल रहा है। आदमी सपने तो जाने क्या क्या देखता है। मैं कहूँ जैसे मैं विधायकी का चुनाव लड़ लूँ और मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैं विधायक बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। आपको क्या लगता है? बाबा की सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ जी। क्यों ऐसा लग रहा है कि बाबा की सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है? देखो, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था किसी एक मीटिंग में कि अखिलेश जी की कार्यकर्ता, अखिलेश जी की पार्टी के कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि बाबा चले जाएंगे? आपको लग रहा है? भाई अखिलेश जी की पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं और फिर हम कैसे मान लें कि बाबा चले जाएंगे? अरे अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी जा रही है यूपी से, योगी जी की विदाई है, गोरखपुर जाएंगे, वहीं पूजा पाठ चलेगी। देखो, सपने देखना तो बहुत आसान है, बाकी सपने साकार करना मुश्किल है, जो अखिलेश जी की बस की बात है नहीं। बस वो सपने जो अच्छे देखेंगे, वो अच्छे काम करेंगे, वो एक हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि आज आपने भीड़ भी देखी होगी और इतने लोग आए हैं, सबके आपने मीडिया पे देखा होगा कि बाबा किस तरीके से चाह रहे हैं। कह रहे 5 महीने बाद ये भीड़ खत्म हो जाएगी, 5 महीने बाद समाजवादी की रैलियां होंगी। देखो, कहने के लिए आदमी बहुत कुछ कहता है कि क्या कह रहा है, क्या सुनना है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि बाबा ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्या बदला यूपी के अंदर? यूपी के अंदर इतना बदला कि देखो, पहले हमारे हाईवे की जो पुलियां थी उनमें 6 बजे के बाद आदमी नाइट में अंदर नहीं जा सकता था। अगर जैसे 7 बजे 8 बजे अंदर घुसा, लेडीज हो साथ में, जेंट्स
100 गाड़ी रोकते थे, चीज है बत पैसे मोबाइल गाड़ी सब कुछ छीन लेते थे। दूसरे नंबर पे जितनी जो भैंसें रोड पर बनती थी वो पिकअपों में लाद के वो ले जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। आज की तारीख वो है कि पूरी नाइट में तुम पुलिया, किसी पुलिया के अंदर, आगरा में जितना हाईवे गया है किसी पुलिया के अंदर चले जाओ, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। आ गए ये भैंस को चढ़ाने वाले पिकअप में, डीसीएम में, ये सब जहाँ जाना था वहाँ चले गए और अब ये बस सपने ही देखते रहेंगे, बाकी इससे आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे बहन जी क्या कहेंगे, यूपी में अब क्या होने वाला है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस्तीफा जो हुआ है उसके बाद ये पहली रैली योगी आदित्यनाथ जी की थी, भीड़ जरूर पहुंची थी लेकिन विपक्ष पूरा गदगद है। वो कह रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश से अब योगी जी का इस्तीफा करवा देंगे। क्या लग रहा है? ये सपने देखने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं, क्योंकि विकास किया है, नारी सुरक्षा की है, कई ऐसे हमने लोगों ने मुद्दे किए हैं, केवल एक पेपर लीक मुद्दा बना के भाजपा को हिलाया नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। आपको नहीं लगता कि ये जो पेपर लीक वाला मामला हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद से भी जो 27 वाला चुनाव है, जो विपक्ष चाहता है कि 27 का चुनाव अब विपक्ष की मुट्ठी में आ गया है, क्या आपको लग रहा है ऐसा विपक्ष की मुट्ठी में 27 का चुनाव है या फिर योगी आदित्यनाथ दमदारी से चुनावी मैदान में रहेंगे? योगी जी हमारे चुनाव उत्साह से लड़ेंगे और जीतेंगे, और नारी शक्ति उनके साथ है, युवा मोर्चा उनके साथ है। पेपर लीक का मुद्दा क्या वास्तव में पेपर लीक का मुद्दा था? जहां जातिवाद को लेकर, मंदिरवाद को लेकर ऐसे ऐसे मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जहां पेपर लीक है, पेपर लीक जो हुआ था उसका कहीं मुद्दा नहीं था। बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, उनको सही रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन वो कहेंगे कि पेपर लीक मुद्दा नहीं था तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा इसलिए दे दिया है क्योंकि इस समय उनकी ये जरूरी था, लेकिन ये नहीं है कि पेपर लीक से संबंधित। आप ही देखिए उठा के, आप तो हर जगह बयान लेते हुए डोल रहे हैं जनता। दिल्ली से ही आया हूं। दिल्ली से आए हैं। केवल पेपर लीक का मुद्दा, क्या वास्तव में पेपर लीक का मुद्दा वहाँ हो रहा था? अब आपने दीदी क्या तस्वीर देखी उस आंदोलन की? 20 तारीख के बाद आपने क्या तस्वीर देखी? पहले शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, फिर बाद में आपने क्या तस्वीर देखी? सबसे पहले तो मैंने ये देखा, जो शांति उसमें बैठे हुए थे, जो अनशन पर, वो खुद ही विदेशी फंडन को खा रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना था कि आप ये फंड कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको पेपर लीक का मुद्दा बना लिया। कांग्रेस, सपाई, ये तो दूर दूर तक नहीं थे, हाथ धोने आ गए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। योगी महाराज जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। जय भारत। आप बताइए, आप युवा हैं, एक मिनट बस, आप युवा हैं, क्या लग रहा है ये जो पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब तो विपक्ष कह रहा है कि चुनाव हमारी मुट्ठी में है और इस बार जो है देखिए योगी जी की, हम जैसे यूथ का योगी जी जा रहे हैं इस बार। अरे योगी जी नहीं जा ही नहीं सकते, जब हमारा यूथ जिस यूथ का हमारा लेफ्ट विंग जो बुरी तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, वो उधर हमें उस स्टेज के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि उधर किस तरीके से लेफ्ट विंग के लोग कितने हावी हो रहे हैं। जो आपके लेफ्ट विंग के जो मुस्लिम लीग है और एंटी नेशनल लोग हैं, उधर से जो अपना एक भाषण दे रहे हैं, कितनी गंदी तरीके से दे रहे हैं। उधर जब दीपके के ऊपर एक माँ ने अपने बेटे के लिए इंक फेंकी, तो उसका दुख कितना था कि भाई हमारे जब नीट के लिए हम इधर आए हैं तो नीट की बात ही नहीं हो रही है इधर। पिछले 2 दिन से वो खड़ी रही थी, माँ बहुत परेशान थी, बात करने को नहीं मिल रहा था, तब उसने गुस्से में आके एक इंक फेंकी दीपके के ऊपर, तब भी उस माँ को मारा गया, उधर उस माँ की बात नहीं सुनी गई। वैसे ऐसे लेफ्ट विंग के लोग जब एक साथ में होकर कॉकरोच जनता पार्टी का गंदा नाम जो कॉकरोच होता है वो पैर के नीचे ही अच्छा लगता है, उन्होंने ये साबित किया है। तो ऐसे लेकिन विपक्ष तो इस बार इस प्रोटेस्ट के बाद से जो विपक्ष तो पूरा जो है इस बार गदगद है। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेंगे। देखिए नाम 2 तरीके से, दीप क्या कह रहे हैं कि हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। नाम 2 तरीके से होता है, या तो आप बहुत अच्छा काम करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करो, अच्छा नहीं बहुत अच्छा काम करो। दूसरा होता है या तो आप इतना गंदा काम करो कि सब एक कॉकरोच एक हो जाए, तो वो कॉकरोच हैं, वो एक हो गए हैं। उनके होने से एक होने से कुछ नहीं है, वो हम हिट बन के जो हमारा ये भगवा काम करेगा, तो वो जो एक जब चलेगा तो सारे कॉकरोच मर जाएंगे। सोशल मीडिया अच्छे से देखते होंगे कि युवा हैं, मेरे से थोड़े छोटे भी हैं। क्या तस्वीर 20 तारीख के बाद से आई वहाँ पर? आप लोगों ने जो तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री की माँ के लिए अब शब्द बोले जा रहे थे, प्रधानमंत्री के साथ जो वहाँ पर आरएफ के जवान थे उनको पीटा जा रहा था, पुलिस पर ये कहा जा रहा था कि साहब पुलिस लाठी चार्ज करके बच्चों को पीट रही
रही ये है जो नेपाल ये नेपाल और बांग्लादेश कभी जिंदगी में बन नहीं सकता। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारा जो यूथ है, मेरे खुद दोस्त जब तक नीट की बात हो रही थी तब तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से साथ थे। हम भले ही बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन हम नीट के मामले में बिल्कुल साथ थे क्योंकि हम यूथ का साथ नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब बात इंटरनेशनल हुई, जब नेपाल जैसे बनने की नौबत आई, जब नेपाल तक में बोला जा रहा है कि हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये तो तब भी इंडिया है। इधर क्यों कोई सुनेगा। पहला बैरिकेड तोड़ा गया, दूसरा बैरिकेड तोड़ा गया, तीसरा तोड़ा गया, चौथे पे जब तोड़ने की बारी आई तब पुलिस ने हमला किया है। जब पुलिस से पत्थर मारे गए तब पुलिस ने हमला किया है, वरना लाठीचार्ज किया है। तब तक नहीं कर रहे थे उससे पहले। तो ये बस लेफ्ट विंग का एक सोचा समझा एक एजेंडा है जो गलत तरीके से इधर पोर्ट्रे किया जा रहा है यूथ के माध्यम से। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं? 1000% यूथ पूरा साथ देगा, क्योंकि अभी आज की डेट में जब पूरा एजुकेशन मिनिस्टर ने जो साथ दिया है, अभी एक भले ही एक रिजाइन के नाम से, लेकिन वो बस एक यूथ को एक साथ में रखने के लिए कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, ये समझाने के लिए। वरना तो यूथ अब 1000% अब योगी जी और मोदी जी के साथ में, और एक बार फिर योगी जी की सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो आज इस्तीफा हुआ है, इस्तीफे के बाद ये पहली रैली थी, इधर इस्तीफा हुआ, इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगरा में रैली, कैसे देख रहे हैं? अब ये कहा जा रहा है विपक्ष जो है उसने तमाम तरीके के जो इस इस्तीफे के बाद बहुत बातें विपक्ष के बीच में हो रही है। राहुल गांधी अलग गदगद हैं, अखिलेश यादव अलग गदगद हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष की ये ताकत है कि अब यूपी से योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। हम सबको एक संदेश में बोलना चाहते हैं कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, पर हम योगी और मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सच्चाई की राह पे हैं। सच्चाई की राह पर जो चलेगा उसके साथ सभी लोग चलेंगे। जो मतलब जो विपक्ष चल रहा है, आपको पता है किस राह पे चल रहा है विपक्ष की तो कोई राह ही नहीं है। वो कॉकरोचों को साथ और दे रहा है तो कॉकरोच ही बनेगा। वो कॉकरोच का क्या काम होता है? नाली में गिरना। वो नाली में गिरेगा और कमल फिर से खिलेगा। कमल को कोई नहीं रोक सकता है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस्तीफे होंगे योगी आदित्यनाथ। उनका कहना ना कहना बिल्कुल व्यर्थ है। पर आप ये मान लीजिए कि 2027 में कोई नहीं रोक रहा योगी जी को। नहीं, इस्तीफा नहीं है, इनकलाब है। अरे वो तो और बहुत ही कुछ कहेंगे, पर उनसे कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा 2027 में हमारा कमल खिलेगा। कमल के अलावा कोई नहीं खिलेगा। क्यों चाहते हैं? कह रहे पेपर लीक हो रहा है, तमाम तरीके की चीजें हो रही है, फिर क्यों चाहते हैं मुख्यमंत्री? पेपर लीक का अभी का कुछ मुद्दा नहीं है। पेपर लीक अपना पहले भी हुआ है, पहले भी मुद्दे उठे हैं। ये थोड़ी नहीं स्पेशल हमारे मतलब ये हमारे भाजपा में ही हुआ वो पेपर लीक पहले भी हुआ है कांग्रेस के राज में काफी बार। तो आपको लग रहा है कि इससे कोई बड़ा फर्क यूपी के चुनाव में नहीं पड़ेगा? जो जंतर मंतर पर जो भी प्रोग्राम चल रहा है उनका युवाओं का, वो मेरे हिसाब से आप देख रहे होंगे जो भी क्लिप वगैरह आ रही हैं, वहाँ मतलब शिक्षा के ऊपर नहीं चल रहा है, कुछ और मुद्दा उठ रहा है वहाँ पर। ये होता है। क्या देखा आपने? आपने देखा होगा क्लिपों पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सनातन धर्म को बेइज्जती की जा रही है। वो राम जी के ऊपर जो टिप्पणी वगैरह की है उसने, ये सही बात है। उस पर थू होना चाहिए सनातन धर्म के हिसाब से। तो वो मतलब मेरे हिसाब से साला सनातनी नहीं, कुछ भी नहीं है वो। यही बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। क्या कहेंगे साहब? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, उसके बाद एक पहली रैली थी योगी आदित्यनाथ जी की, क्या लग रहा है माहौल बदलेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आज के विषय नहीं है। आज विकास की गंगा बही है आगरा में। 342 करोड़ की परियोजनाओं के साथ योगी जी का आगरा की पावन धरा पे आगमन हुआ। उन्होंने हर वर्ग के लिए विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लेकिन इस इस्तीफे से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि 27 का चुनाव आने वाला है, तमाम रैलियां हो रही है, जनता सब समझ रही है, और ये राजनीति के दौर में आते जाते रहते हैं। इस्तीफा, ज्वाइनिंग, शपथ ये होते रहते हैं। और ये आदरणीय मोदी जी ने एक भारत के अच्छे भविष्य के लिए ही एक निर्णय लिया होगा, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बुद्धिमत्तापूर्वक राष्ट्र की बात करते हुए और राष्ट्र में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया था उसका पटाक्षेप किया। और ये आज तो खुशी का दिन है। और आज विपक्ष तो बहुत खुश है। आज विपक्ष तो कह रहा है कि देखिए साहब, 27 में यूपी में सरकार बदल रही है और 29 में केंद्र में बदल रही है। विपक्ष तो वो भी है जिन्होंने राम के मंदिर में नहीं गए और वो राम की अस्तित्व के बारे में बात नहीं करते थे, वो आज राम के दान की बात करते हैं। तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही, विपक्ष तो गतिरोध उत्पन्न करेगा। इसके पीछे क्या कारण है वो आप सबको पता है।
और आने दीजिए, भविष्य उज्जवल है भारत का भी और उत्तर प्रदेश का भी। चलिए, बिल्कुल आखिरी में, महिलाएं इस बार डट के साथ हैं या फिर महिलाओं को 40,000 रुपये जो अखिलेश जी ने कहा है उसमें महिलाएं इस बार समझ जाएंगी कि 40,000 पर ही बटन दबाना है? आप बताइए, महिलाओं की 40,000 की इज्जत है क्या? अगर अखिलेश जी ये सोचते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी है उनकी। महिलाओं की इज्जत की कीमत रुपयों में नहीं तोल सकते आप। हम महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी इज्जत सुरक्षित है, इससे बड़ा कोई कीमत नहीं चाहिए। हम तो बल्कि सरकार के ऊपर पैसा खर्च कर देंगे, कभी जरूरत पड़ेगी चुनाव में तो हम अपने जो पैसा हमने जमा किया हुआ है वो भी खर्च कर देंगे। लेकिन हमको सरकार चाहिए, हमें योगी जी सब अपना मुख्यमंत्री चाहिए जो कि हमें सुरक्षित रखे, बहन बेटी सुरक्षित रखे। तो हमको तो सिर्फ योगी चाहिए, और हम ही नहीं, पूरी आवाम, आगरा की ही नहीं, पूरे प्रदेश की महिला एकजुट है। और ये गलतफहमी है, कभी 2 कदम पीछे चलना पड़ता है लंबी छलांग के लिए, और वही आज ये कदम है। ये गलतफहमी निकाल दें कि ये जो आज खुश हो रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी खुश होने का मौका देना चाहिए ताकि ये गलतफहमी रहे और थोड़े नशे में चूर हो जाएं और हम अपना काम करके निकल जाएं। धर्मेंद्र प्रधान की ये जो इस्तीफा है ये दो कदम पीछे हुए और एक लंबी छलांग जी बिल्कुल 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 लगेगी, 100% लगेगी, 2% ये लोग सिर्फ इसमें ये लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, और ये लंबी छलांग लगेगी निश्चित तौर पे। ये 2 कदम इसी के लिए उठाए गए हैं। क्या बस कहेंगे, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की पहली रैली, बदलाव है कुछ? देखिए, बदलाव तो देखिए है, और इस चीज़ से क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से क्या है कि खुश हो गए, क्योंकि वो चाहते ही ये थे। मैं आपको विपक्ष भी बहुत खुश है। देखिए, विपक्षी की अगर बात की जाए तो विपक्ष तो यही चाहता है कि बीजेपी आए ना, लेकिन जो विपक्ष वो तो कह रहा है कि पेपर लीक करने वाली पार्टी को क्यों बुला रहे हैं? नहीं, तो ये बताइए कि जो आपका पेपर लीक है वो किस सरकार में नहीं हो? क्या सरकार करवाती है इन चीज़ों को? नहीं करवाती। ये पेपर लीक होते हैं वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग करवाते हैं, और उसका जो भुगतान है वो सरकार को भुगतना पड़ता है। सरकार तो होल्ड तो सरकार का ही रहता है ना। देखिए, सरकार का होल्ड रहता है, ये बात हम आपसे इस बात को हम मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सरकार क्या है, हर उस इंसान पे तो खड़ी नहीं रहेगी ना, हर इंसान के पास तो वो नहीं। बताइए, ये पेपर लीक के बाद ये इतना बड़ा आंदोलन चला, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, हालांकि धरना प्रदर्शन में आरोप प्रत्यारोप लगे, पुलिस पर भी आरोप लगे, उन्होंने लाठीचार्ज किया, फिर उसके बाद आरोप लगे कि साहब जो है वहाँ पर पुलिस वालों को पीटा गया। वो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें उस आंदोलन से अब निकल कर आ रही है 20 तारीख के बाद। लेकिन सवाल ये है, अब विपक्ष ये कह रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का भी ऐसे इस्तीफा होगा, यूपी में योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं। देखिए, महिलाएं भेजेंगी या लाएंगी? देखिए, उनका जो सपना है वो शायद सपना ही रहेगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को तो ना आज जा सकते हैं, ना फिर भी ना 2027 में, ना 2032 में, वो किसी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं भेजना चाह रही हैं? देखिए, हम इसलिए नहीं भेजना चाह रहे हैं क्योंकि हम उनकी सरकार में अपने आप को क्या है, सुरक्षा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और चाहे हम मार्केट में जाएं, चाहे हम अपने घर में हो, चाहे हम किसी भी व्यापारी क्षेत्र में हो, हम हर जगह पे अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो केवल और केवल बीजेपी सरकार में करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की पोस्ट में करते हैं। 40,000 देंगे अखिलेश भैया देखिए, 40,000 पे हंस दी आप। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 40,000 क्या, वो 40 भी दे दें वो भी बड़ी बात समझिएगा। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या कहेंगी, लग रहा है इस बार जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद माहौल बदल गया क्या यूपी का? देखिए, हर पहलू के 2 वो अर्थ होते हैं। सबने ये तो देखा पेपर लीक हुआ, ये किसी ने नहीं देखा 1 महीने बाद सारे सिस्टम को सेट करके दोबारा से पेपर कराया, जिससे कि बच्चों का 1 साल बेकार नहीं हो। और रही बात बच्चों के प्रदर्शन की, तो वो हमारे टीनेजर बच्चे थे, नाजुक थे, उन्हें कोई सोच समझ नहीं, सिर्फ उनको बहकाया गया। ज़्यादातर उसमें विपक्ष थी। बच्चों की आड़ में लेके जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनको हटाने के लिए ये साजिश रची गई थी। और बच्चों को, हमारे जो युवा पीढ़ी जो आगे वोट के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भटके अपनी राह से। उसलिए क्या कह रहे हैं, अब हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, डटे रहिए। नहीं, और मेरे ख्याल में शायद अभी मोदी जी ने मंजूर किया भी नहीं है इस्तीफा। नहीं, इस्तीफा तो मंजूर हो गया, तो अभी 1 घंटे पहले तक नहीं हुआ। यूपी में क्या असर पड़ेगा? यूपी में असर कुछ नहीं पड़ेगा। उनको अगर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिया गया है तो मुझे लगता है इससे ऊपर और उनको छलांग लगाएंगे, जिससे कि हमारा देश। योगी जी जा रहे हैं यूपी से? नहीं, कोई मतलब नहीं होता। 200% हो नहीं सकता कि हमारे योगी जी जाएं। मोमडन में भी अगर अदर कास्ट में भी देखी जाए तो वहाँ की महिला भी उन्हीं को करके आती है, क्योंकि वो भी सेफ समझ रही हैं। जो उनके लिए इतने सारे चल रहे थे, हलाला, 3 तलाक, वो सब उन्होंने कम बंद कराए हैं, तो उसको सुरक्षा को देखते हुए योगी जी तो कभी नहीं जाएंगे। चलिए, बिल्कुल।
बिल्कुल ये पहली रैली थी इस्तीफे के बाद, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मैम एक सेकंड, उसके बाद ये पहली रैली। आखिरकार महिलाओं की क्या राय है, युवाओं की क्या राय है, यहाँ पर जो लोग जुटे थे उनका इस इस्तीफे के बाद आखिरकार क्या कहना है, क्या राय है, क्या विपक्ष इस इस्तीफे के बाद जो खुशी मना रहा है, क्या यूपी में सरकार बदलने जा रही है? तो आपने महिलाओं की राय सुनी, युवाओं की राय सुनी। आप इस खबर पे वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।